क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार देखते हैं बच्चों। क्रिस्टल तंत्र टोटल 7 टाइप के हैं। वो 7 टाइप जो है उसके आधार पर कुल 14 टाइप के त्रिविमीय जालक क्रिस्टल जालक पॉसिबल हैं। वो उन 7 क्रिस्टल तंत्रों के अंदर एकक कोष्टिकाओं की विभिन्नताओं के आधार पर जो है कुल 14 टाइप के क्रिस्टल जालक होते हैं, जिनको ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। अब वो क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं? तो क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र के ये 7 टाइप देखेंगे। उसके अंदर उस क्रिस्टल तंत्र के अंदर कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल है, वो संभावित विविधताएं एकक कोष्टिकाओं की, वो अक्षीय दूरियां, 2 एक्सिस के बीच की डिस्टेंस इन बिटवीन एक्सिस, जिनको अपन ए बी और सी ये पैरामीटर्स थे एकक कोष्टिका के। अक्षीय कोण, एक्सियल बॉन्ड इन बिटवीन एक्सिस, अल्फा बीटा और गामा। और एग्जाम्पल यानी कौन सा कंपाउंड जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र रखता है, कौन सी एकक कोष्टिकाएं उसके अंदर पॉसिबल। पहला जो है उसके अंदर देखते हैं घनीय क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर जो है संभावित एकक कोष्टिकाएं वो प्रिमिटिव टाइप की पाई जा सकती है, यानी अवयवी कण कॉर्नर्स पे होंगे केवल, या फिर पाई जा सकती है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड, या पाई जा सकती है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड। ये 3 टाइप की एकक कोष्टिकाएं इनके अंदर पाई जा सकती है घनीय सिस्टम के अंदर। फिर अक्षीय दूरियां, एक्सियल डिस्टेंस, वो जो घनीय सिस्टम की क्रिस्टल सिस्टम की जो दूरियां होंगी यानी तीनों भुजाओं के बीच की दूरियां, वो A = B = C होगी, यानी तीनों भुजाएं जो है घन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आप घन के एग्जाम्पल से जो है वो समझ सकते हैं कि A, B और C जो है वो किस किस को निरूपित करती है। ये एक घन है जिसकी तीनों भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि बराबर है तो वो घन है। तो यहाँ अक्षीय दूरियां A, B और C आपस में बराबर होंगी। उनके बीच का कोण AB, BC और CA के बीच का कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे और वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, तीनों आपस में बराबर होंगे और वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। घनीय क्रिस्टल तंत्र का एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक बार एग्जाम में पूछे हुए हैं इस प्रकार से कि A = B = C अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से संबंधित है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्रिस्टल तंत्र से किस प्रकार की अक्षीय दूरियां और किस प्रकार के अक्षीय कोण संबंध रखते हैं। तो अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री और A = B = C वो क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र से रिलेशन रखते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बाद में द्विसमलंबाक्स टेट्रागोनल। इसके अंदर जो संभावित एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है वो है प्रिमिटिव, P जो है प्रिमिटिव को डिनोट करता है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड। इसके अंदर जो अक्षीय दूरियां होंगी वो A = B होंगी, यानी A और B तो बराबर होंगी, लेकिन B और C आपस में बराबर नहीं होंगी। 2 बंदूरियां एक टाइप की, तीसरी बंदूरी अलग होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल्स इन बिटवीन एक्सिस अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होंगे आपस में और वो 90 डिग्री के भी बराबर होंगे। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल है सफ़ेद टिन, श्वेत टिन यानी वाइट टिन, SnO2 और TiO2 डाइऑक्साइड्स। फिर विषम लंबाक्स, 3rd टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है विषम लंबाक्स, जिसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंदर चारों विविधताएं पॉसिबल है।
चारों टाइप की डाइवर्सिटी पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी चारों टाइप की एककोष्ठिकाएं पाई जा सकती है। इसके अंदर क्या है, तो ये सवाल बनता है कि चारों प्रकार की विविधता किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के अंदर पाई जाती है। तो वो एक ही प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है विषम लंबाक्स, जिसको ऑर्थोरोम्बिक के नाम से जानते हैं। अक्षीय दूरियां a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं है, यानी a नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं है, कोई सी भी आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों कोण आपस में भी बराबर है और 90 डिग्री के बराबर। रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल। विषम लंबाक सल्फर भी कहते हैं उसको। विषम लंबाक से यदि एग्जाम्पल आ जाए तो विषम लंबाक सल्फर और विषम लंबाक क्रिस्टल तंत्र का प्रकार भी विषम लंबाक और एग्जाम्पल भी विषम लंबाक सल्फर। फिर आ जाता है त्रिसमन्ताक्ष ट्राइगोनल। इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल ए की टाइप की पाई जाती है। अक्षीय दूरियां ए, बी और सी आपस में बराबर होंगी, अल्फा बीटा गामा बराबर तो होंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर होंगे, परंतु नॉट इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और सिनेबार HGS, मरकरी का एस का सिनेबार, CaCO3 और HGS इसके एग्जाम्पल्स होंगे। फिर आ जाता है षटकोणीय हेक्सागोनल। इसके अंदर एक ही पॉसिबल है यूनिट सेल, वो है प्रिमिटिव। अक्षीय दूरियां a इज इक्वल टू बी होंगी, लेकिन b इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगी, यानी दो बराबर, तीसरी बराबर नहीं होगी इन दो के। b और c आपस में बराबर नहीं होगी, a और b बराबर होगी। बॉन्ड एंगल्स जो है यानी एक्सियल बॉन्ड एंगल्स, अल्फा बीटा 90 डिग्री के होंगे, गामा 120 डिग्री का होगा। क्योंकि षटकोणीय है तो ग्रेफाइट के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स ये जो आप देख रहे हो 120 डिग्री का होगा, इसलिए गामा इसके अंदर 120 डिग्री का है। तो अल्फा बीटा इसके अंदर दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे और गामा 120 डिग्री का, एक एंगल 120 डिग्री का होगा। तो अल्फा बीटा बराबर और 90 डिग्री के और गामा 120 डिग्री का। एग्जाम्पल आप ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना पढ़ के आ रहे हो 11th में, तो याद रह जाएगा आसानी से। ग्रेफाइट की ये स्ट्रक्चर होती है, एग्जाम्पल यदि आता है। इसके अलावा दूसरा जेडेनो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर एकंताक्ष यानी मोनोक्लिनिक, इसके अंदर प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड दो प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल है। अल्फा बीटा और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तीनों नहीं है बराबर, जो इसके अंदर थी। यहाँ ए और बी भी बराबर नहीं है, बी और सी भी बराबर नहीं है, यानी तीनों किसी के बराबर नहीं है। अल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री का नहीं होगा। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। फिर आ जाता है त्रिंताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। इसके अंदर एक ही टाइप की यूनिट सेल है प्रिमिटिव। इसके अंदर दूरियां जो है यानी ए, बी और सी आपस में तीनों ही बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपस में बराबर नहीं है और वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और बोरिक एसिड, ये एग्जाम्पल। अब अपने को याद इस तरीके से रखना है, सवाल जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक सवाल तो अभी अपन ने चर्चा की कि अक्षीय दूरियां ये और अक्षीय कोण ये किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये घनीय से संबंध रखते हैं, तो अपना जवाब हो जाएगा घनीय। तो एक सवाल तो इस टाइप का हो सकता है। दूसरा, यहाँ अपन ने ये देखा कि चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में पाई जाती है,
तो विषम लंबाक्स यानी ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, इस प्रकार का ये इंपॉर्टेंट सवाल है विषम लंबाक्स टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर विशेषता क्या है, ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है और तीनों आपस में बराबर है, रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। यानी अक्षीय दूरियां ए बी सी तीनों बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री के भी बराबर है, रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। तो इसकी पूरी डिटेल्स अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल तो हो सकते हैं। अब याद कैसे करेंगे, तो इनको एक क्रम से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो क्या है कि इसको अपन जो है वो भूल जाते हैं। हालांकि मानव का एक स्वाभाविक स्वभाव है, भूल जाता है वो कुछ ही दिनों में। तो अपन एक क्रम से इनको लिखेंगे तो याद रह जाएगा। घनीय, क्यूबिक, द्विसमलंबाक्स यानी बुक के अंदर अपने को कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, क्रम से जचाएंगे तो अपन को कुछ आसानी हो जाएगी याद रखने में। क्यूबिक, फिर द्विसमलंबाक्स। अब जब भी अपने को पेपर मिलता है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दोनों टाइप का यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मिलेंगे, तो उससे अपन इंग्लिश के सहायता से जो है वो पहचान कर लेंगे। तो ये तो है घनीय सी, फिर द्विसमलंबाक्स टी, फिर ऑर्थोरोम्बिक ओ, फिर त्रिसमताक्ष ट्राइगोनल और ट्राइगोनल और इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल, तो इसको कहते हैं आर। फिर हो जाएगा हेक्सागोनल एच, इसको कहते हैं मोनोक्लिनिक एम और इसको टी। तो सी टी ओ आर एच एम टी। एच एम टी एक कंपनी भी थी पहले, घड़ियाँ बनाती थी, बंद हो गई आजकल। तो सी टी ओ आर एच एम टी के नाम से यहाँ अपन इनको एक क्रम से लिख लेंगे। फिर यहाँ जो है अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, ए बी सी बराबर, फिर ए बी सी एक कट, ए बी सी दोनों कट, फिर वापस यहाँ आ गए एक नंबर पे, ए बी सी बराबर, ए बी सी एक कट, ए बी सी दोनों कट और लास्ट वाले में भी दोनों कट। तो आसानी से याद रहेगा, कोई कट नहीं, एक कट, दो कट, फिर वापस आ गए एक नंबर पे, फिर दो नंबर पे, फिर तीन नंबर पे और फिर लास्ट वाले में दोनों कट। यहाँ अक्षीय कोण देखें तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, 1 2 3 तीनों बराबर एक जैसे हैं तीनों ये। फिर अपने षटकोणीय जो है उसके अंदर अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। तो ये षटकोणीय से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है, एक तो 290 डिग्री के होते हैं। तो ये आसानी से याद रह जाएगा। तो पहले तीन जो है वो 90 डिग्री के बराबर आपस में बराबर, चौथा जो है उसके अंदर एक कट है, फोर्थ में अल्फा बीटा गामा बराबर लेकिन 90 डिग्री के बराबर एक कट, 4 तक हो जाएगा, 3 बराबर, चौथे में एक कट। फिर पांचवा है हेक्सागोनल, उसके अंदर अल्फा बीटा 90 डिग्री गामा 120 डिग्री, तो दो 90 डिग्री के बराबर है, गामा 120, ये हो जाएगा। लास्ट वाले के अंदर सारों में ही कट है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वैसे याद रह जाएगा। अब बचा ये अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो तो 90 डिग्री के बराबर होंगे और एक 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इस तरीके से अपन इनको याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी कुछ तो याद रखने लायक स्थिति में है, जैसे NaCl घनीय का कॉमन एग्जाम्पल चलता है। इसके अलावा विषम लंबाक्स में रोम्बिक सल्फर ये कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा। विषम लंबाक्स तो विषम लंबाक्स सल्फर। इसके अलावा हेक्सागोनल का हो जाएगा ग्रेफाइट। बाकी एक दो जैसे कॉपर सल्फेट लास्ट वाले का है, उससे पहले सोडियम सल्फेट, एक अंताक्ष का और त्रिंताक्ष का। तो एक आधा एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। बाकी जो है अपन ट्रिकी मेथड की सहायता से आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिस्टल तंत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर जो है कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो बनते हैं। राजस्थान बोर्ड हो चाहे अपने JEE और नीट के पेपर्स हों, उनके अंदर भी इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।